तो हेलो, थंबनेल देख के तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि आज की वर्सेस बैटल किसके बीच है। एक तरफ है बिजली का देवता अवेंजर्स की टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर थॉर, और दूसरी तरफ है जुजुत्सु काइसन से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर गोजो। तो दूसरी तरफ है गोजो। तो देखते हैं कि इस फाइट का विनर कौन रहता है और इस फाइट में कौन जीतेगा। और हाँ, एक बात मैं क्लियर कर दूँ, ये दोनों ही चीज़ मूवी और एनिमे के बेसिस पे मैं क्लियर करूँगा। तो बिल्कुल भी ऑफेंड मत होना, और ये मेरा ओपिनियन। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एवेंजर्स की टीम के सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर यानी थॉर के बारे में। तो थॉर के बारे में हमने काफ़ी कुछ देखा है इन्फिनिटी वॉर में, हालांकि एंड गेम में उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब थी। फिर भी उसके बाद भी हमारे को थॉर की काफ़ी सारी पावर देखने को मिली इन्फिनिटी वॉर में, और इसलिए मैं इन्फिनिटी वॉर को लूँगा एंड गेम के नहीं, क्योंकि एंड गेम के थॉर को लेना उसके लिए बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो हमने देखा था थॉर की स्ट्रेंथ को, जहाँ पे उसने काफ़ी लोगों को पेल दिया था और उसने एक लेवाइथन को भी काफ़ी इजीली हर्ट कर दिया। उसके बाद उसने हल्क के पंचेस भी खाए थे, हालांकि हल्क के पंचेस खाने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ था एंड वो लाइटनिंग को चैनलाइज कर सकता है। उसने एक डाइनिंग स्टार को मोड़ा था एंड वो डाइनिंग स्टार जाम थे। तो इसी से आप लोगों को थॉर की जो इमेंस स्ट्रेंथ का पता लग गया होगा एंड कितना मतलब क्या खाता है भाई, मुझे भी खिला कसम से। जहाँ तक रही उसकी ड्यूरेबिलिटी की बात, तो मरने की हालत तक वो पहुंच चुका था, हालांकि स्टॉर्म ब्रेकर की वजह से वो हील हो गया एंड हाँ, उसने माइंड स्टोन के टच को भी इसे लेता, सॉरी पावर स्टोन। तो यार गाइस, उस डाइन स्टार को उसने न्यूट्रॉन स्टार के अपने पावर्स को अपने ऊपर लिया है। और हाँ, न्यूट्रॉन स्टार के पावर को लेना कोई मजाक नहीं है, खैर हम तक के गोले को भी नहीं ले सकते। तो ठीक है। तो उसके बाद भी उसने वाकांडा में आके काफ़ी तगड़ी फैट दिखाई थी हमारे को। एंड थॉर 1500 साल का है, खुद सोचा यार 1500 साल, साले 90 साल में मर जाते हैं। तो 1500 साल के होने के बाद से उसके पास काफ़ी गजब का एक्सपीरियंस है एंड उसने थैनोस के साथ वो किया था जो कोई भी एवेंजर नहीं कर पाया। खैर आयरन मैन ने तो इतनी कोशिश की तो एक बूंद खून पानी निकाल पाया था, पर थॉर ने पूरा स्टॉर्म ब्रेकर जो थैनोस के चेस्ट पे गाड़ दिया था। तो इस चीज़ से तुम्हें थॉर की स्ट्रेंथ का भी पता लगता है, हालांकि उस टाइम थैनोस तैयार नहीं था और थॉर की ये बातचीत भी कुछ काम नहीं है। और उसके अलावा थॉर लाइटनिंग को पूरी तरह से चैनलाइज कर सकता है, उससे अपने आप को पूरी तरह से हील कर सकता है। यहाँ तो स्टॉर्म ब्रेकर भी उसके पावर को पूरी तरह प्योरीफाई करता है। तो हाँ, इसी चीज़ की वजह से थॉर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी है। और हाँ, वो ह्यूमन नहीं है, वो एक एसगार्डियन, तो जाहिर सी बात है उसके पास सारी ह्यूमंस की सुपर पावर रहेगी, यानी स्ट्रेंथ सब रहेगी एंड फटाक टॉक्सिक जनरेट नहीं करेगा। तो ये तो बस नॉर्मल सी बातें हैं। और उसके अलावा भी थॉर पता नहीं क्या खाता है, मुझे भी खाने को दे तो बहुत अच्छा हो। उसके अलावा भी थॉर टेलीपोर्ट हो सकता है स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से। तो हाँ भाई, ये चीज़ बात कर ली हमने थॉर की कुछ पावर। तो ये तो बात कर ली हमने थॉर के कुछ पावर एंड एबिलिटीज़ के बारे में। तो अब बात करते हैं जुजुत्सु काइसन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर यानी गोजो के बारे में। हाँ, गोजो वही है जो आंखों में पट्टी लगा के चलता है, पता नहीं क्यों लगाता है, बट इसकी ह्यूमन स्ट्रेंथ हमें देखने को मिली थी, इसके साथ सुपर रिफ्लेक्सेस और इसकी स्पीड भी। हालांकि ड्यूरेबिलिटी देखने को नहीं मिली, फिर भी इसके पास रिवर्स टेक्निक है जिससे अपने आप को हील कर सकता है। तो हाँ, ड्यूरेबिलिटी भी हम इसकी ठीक ठाक मान सकते हैं। इसके अलावा ये अपने आसपास इन्फिनिटी बना के रखता है। तो इन्फिनिटी को समझने के लिए तुम्हें 6 साइज और लिमिटलेस को समझना पड़ेगा। नहीं, उसके पास 6 आँखें नहीं है, ये उसकी एक तरह की एबिलिटी है जो उसको बचपन में पैदा होते ही मिल गई थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी कुछ कर सकता है। और उसकी कई सारी पावर्स भी अपग्रेड हुई थी, जैसे रिवर्सल रेड। अब रिवर्सल रेड से गोजो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है और इससे एक तरीके की एनर्जी को रिलीज़ करता है, जिसके साथ ये अपने ओपोनेंट की बहुत बुरी हालत करता है और उसके साथ कुछ ऐसा भी कर सकता है जो तुम देख सकते हो। हाँ, ये अपने ओपोनेंट के साथ ऐसा भी कर सकता है। इसके अलावा इसके पास और भी कई तरह की टेक्निक्स है, क्योंकि अब ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है और इसके पास एक और अपनी एक टेक्निक है जिसे कहते हैं होलो पर्पर, जिससे एक लॉन्ग रेंज का अटैक तैयार करता है, जिसमें रिवर्सल रेड और क्लिप्स ब्लू जो भी था उसको मिला के एक लॉन्ग रेंज अटैक तैयार करता है, जिससे कुछ ऐसा भी होता है। और हाँ, ये अटैक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये गोजो क्लैन के कुछ लोगों को भी पता है और साथ में तुम्हें और मुझे भी। हाँ देखो, हमें गोजो क्लैन के राज के बारे में पता है और मुझे लगता है तुम्हें ये चीज़ देखने के बाद कुछ अच्छा लग रहा होगा। उसके अलावा जो गोजो की एक और पावर है जिस चीज़ से तुम सबको बचना चाहिए वो है डोमेन एक्सपेंशन। वैसे तो ये कोई भी सॉर्सरर कर सकता है, बट इधर के केस में ये थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि गोजो का अपना डोमेन एक्सपेंशन पे इतना अच्छा पकड़ है कि वो सिर्फ इसे 0.6 के लिए भी ओपन कर सकता है और वो कुछ ऐसा भी कर सकता है। अब देखा जाए तो गोजो अपने ओपोनेंट्स की थॉट प्रोसेस को रोक देता है, क्योंकि डोमेन एक्सपेंशन में उसके ओपोनेंट्स को सारी इन्फॉर्मेशन तो मिल रही होती है पर उसके दिमाग तक नहीं पहुंचती।
तो ये तो बात कर ली हमने गोजो के कुछ पावर एंड एबिलिटीज़ के बारे में। तो हाँ, पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले और तुम्हें अपना ओपिनियन देने से पहले आगे मैं कुछ कहना चाहूँगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, और हाँ, ये वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कर देना, और जो भी कर सकते हो वो प्लीज़ कर देना। तो अब बात करते हैं कौन जीतेगा गोजो एंड थॉर में। तो देखा जाए तो मूवीज़ के कंपैरिजन किया जाए और एंड गेम के थॉर की हालत देखी जाए तो आई डोंट थिंक सो कि वो टिक भी पाएगा गोजो के सामने। और दूसरी बात, हम इन्फिनिटी थॉर को ले भी ले तो आई डोंट थिंक सी कि अब सारी चीज़ें एक चीज़ पे डिपेंडेंट करती है कि थॉर उसकी इन्फिनिटी को तोड़ पाता है या नहीं। हाँ, इन्फिनिटी ठीक है, और उसके अलावा अगर उसने मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक से कि उसे टेलीपोर्ट किया भी जा सकता है हैंडल की मदद से। हैंडल था कि बायफोर्स था, जो भी था, बायफोर्स सॉरी। तो हाँ, इन्फिनिटी की वजह से थॉर उससे टच ही नहीं कर पाएगा, और टच नहीं कर पाया तो क्या गोजो का क्या ही कर लेगा। और मैं हाँ, कॉमिक्स की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि टिक भी पाएगा गोजो, क्योंकि रियोन किंग थॉर उसकी कसम से मार लेगा। बट क्योंकि ये कंपैरिजन मूवीज़ और एनिमे के बीच में था तो हाँ, इस फाइट का विनर पूरी तरीके से गोजो है। अब देखो, इस चीज़ की काफ़ी सारी बातें हैं। पहली बात, वो डेमन एक्सपेंशन को भी ओवर कर सकता है, तो हाँ, जब थॉर कुछ कर ही नहीं पाएगा तो खैर ठीक है। और लोकी मर सकता है, तो मार्वल्स में थॉर भी मर सकता है। हालांकि अभी उसकी नई मूवी लव एंड थंडर आने वाली है, तो देखते हैं उसमें क्या ही होता है। पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि गोजो और थॉर में थॉर कीप अप रख पाएगा। हालांकि वो काफ़ी अच्छा प्लेयर है, बट इन्फिनिटी बीच में आ रही है और मुझे नहीं लगता कि वो इन्फिनिटी को तोड़ भी पाएगा। और 6 आइज की वजह से उसके पास कर्स्ट एनर्जी की कोई कमी नहीं होती। तो हाँ, मेरा ओपिनियन तो पूरी तरीके से ही गोजो के साथ है। तुम अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बता सकते हो, सबके ओपिनियन अलग होते हैं। तो प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।